हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ये हमारा चैनल जिस पर बहुत सारे अनुभवी शिक्षक जो पिछले 15-20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते आ रहे हैं, उनके माध्यम से हर विषय की सूक्ष्म जानकारी, ट्रिकी जानकारी और बहुत ही व्यवस्थित तरह से शिक्षण की विधियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, ताकि जो कमजोर दिमाग का छात्र है वो भी निश्चित रूप से बढ़िया प्रकार कर सके, चीज़ों को बहुत व्यवस्थित ढंग से, बहुत आसान तरीके से सीख सके। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग हर विषय की जानकारी सभी बच्चों को केवल अपने विद्यालय के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के बच्चों को, हर बच्चे को हम लोग शिक्षित करना चाहते हैं। यह बेड़ा हम लोगों ने उठाया है कि सरकार की योजना को ध्यान में रखते हुए, सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए इस कोरोना महामारी में अच्छी तरह से, व्यवस्थित ढंग से और अच्छे टेक्निक के माध्यम से उनको ऑनलाइन टीचिंग करने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से जो भी छात्र होगा उसको बातें हम लोगों की समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाने का अनुभव है, हम लोगों ने बहुत कमजोर छात्रों को पढ़ाया है और वो बहुत सारे कमजोर छात्र आज के समय में बहुत अच्छे जगहों पर, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में हमने ये अभियान शुरू किया है ताकि बच्चों को अच्छी जानकारी मिले और कोरोना से बचते हुए अपनी शिक्षा को पूरी तरह से घर बैठे कम समय में पूरे विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। जो चीज़ें वे विद्यालय में 40 मिनट में सीखते हैं, उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग 10 मिनट में सिखाने का कार्य करेंगे और हर विषय के विशेषज्ञों के माध्यम से हर विषय पर, हर टॉपिक पर एक सुपर वीडियो बना करके हम लोग बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। और इस अभियान की शुरुआत मेरे द्वारा की जा चुकी है। बच्चे कुछ देख भी रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी उत्साहित होकर के और नए ढंग से और अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में एक व्यवस्थित ढंग से हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो भी अभिभावक बंधु हैं वो बच्चों को इस कठिन परिस्थिति में एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से उनको समय दें, एंड्रॉइड मोबाइल की उनको ट्रेनिंग दें, ताकि बच्चा घर पर बैठ करके कम से कम 4 घंटे 5 घंटे, जैसे बच्चा विद्यालय आता है 6 घंटे की पढ़ाई करता है, पूरा घर जाता है, अपने होमवर्क पूरा करता है, 2-4 घंटा समय घर पर भी देता है, तो बच्चा कम से कम 8 घंटे 10 घंटे उनको मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से इस चैनल पर पढ़ने के लिए अभिभावक प्रेरित करें। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी महसूस होती है तो हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है और यूट्यूब पर भी वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग और भी उत्साहित होंगे और बच्चों की जो भी परेशानियां हैं उसको बताना, उसको हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चे निश्चित रूप से 100% मटेरियल को सीखेंगे। उनको कतई ऐसा नहीं रहेगा कि हम क्लासरूम में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सर के सामने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो उच्च क्लास के बच्चे हैं, जैसे बच्चे 9, 10, 11, 12 में बच्चे पहुंच जाते हैं और उनके जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक जानकारियां हैं उनकी कमजोर रहती हैं।
उन बेसिक जानकारियों के पीछे जो रीजन है, उन कमजोरियों के पीछे जो कारण है, वो बच्चा गणित में कमजोर होता है। छोटी कक्षा में जब बच्चा 4 में पढ़ता है, 5 में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, तो उसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। जब बच्चा ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है तो उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती है और उसको पढ़ाई बोर महसूस होता है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने भी तमाम छात्रों को पढ़ाया है। हमने देखा है कि बच्चा 11 में एडमिशन लेता है और उसको वर्गमूल की जानकारी नहीं है, उसको परसेंटेज की जानकारी नहीं है, उसको तमाम छोटी छोटी जानकारियां जो छोटी कक्षाओं में दी जाती है वो जानकारी नहीं है। उसको गुणा भाग तक की जानकारी, दशमलव के कॉन्सेप्ट, भिन्न के कॉन्सेप्ट बच्चों के पास नहीं है। तो मैं आज उन जो ऊंची कक्षा में बच्चे हैं जिनको छोटी छोटी जानकारियां क्लियर नहीं है, मैं उन छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर रहा हूं ताकि वे जब ऊंची कक्षा में हो, इस समय हो या जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि कोई भी सवाल समझने में, किसी भी सम को सॉल्व करने में, चाहे फिजिक्स का सवाल हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, मैथ के क्वेश्चंस हो, उनको कोई प्रॉब्लम महसूस न हो। इसी को ध्यान रखते हुए मैं छोटे क्लास का एक कक्षा 5-4 के स्तर का मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जैसे परसेंट का कॉन्सेप्ट, भिन्न का कॉन्सेप्ट, डेसिमल दशमलव का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको दे रहा हूँ ताकि बच्चे कतई ना महसूस करें कि वो कक्षा 11 में गए हैं और उनको फिजिक्स का सवाल लगाया जा रहा है और उस सवाल के हल को समझ नहीं पा रहे स्टेप बाय स्टेप। ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में आपको मैं हर टिप्स को दे रहा हूँ, उससे आप लाभ उठाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि यह जो हमारा चैनल है DDIC ऑनलाइन चैनल, इस चैनल के माध्यम से हम लोग निःशुल्क पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व के बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के चपेट में आया है और जो शैक्षिक व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्यूशन दिया जाता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एकमात्र यही तरीका बचा है जो YouTube चैनल के माध्यम से बच्चा पूरे विश्व का बच्चा सीख सकता है। तो ये बीड़ा हम लोगों ने उठाया है कि पूरे विश्व के बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का कार्य करेंगे और इस कोरोना को हम लोग शिक्षा में आने नहीं देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए मैं एक टॉपिक शुरू करता हूँ, छोटे क्लास का टॉपिक भिन्न से मैं शुरुआत करता हूँ, फ्रैक्शन से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन इसको सीख करके जो बच्चा हमारा 11th में है, 12th में है, जिसको न्यूमेरिकल हल करने में प्रॉब्लम महसूस होती है, उसको बहुत लाभ मिलेगा। वो पाएगा कि निश्चित रूप से इन चीजों को समझने से उसको उसके अंदर ग्रोथ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी और बच्चा बहुत इजी वे में सीखेगा, बोर महसूस नहीं होगा। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं बहुत कम समय में भिन्न का कॉन्सेप्ट। तो हमारा आज का एक टॉपिक जो है भिन्न है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। भिन्न की अगर छोटे शब्दों में परिभाषा बना दी जाए तो किसी भी अमाउंट को, किसी भी मात्रा को, किसी भी क्वांटिटी को, वो क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो जमीन जायदाद हो सकते हैं, घर का बंटवारा हो सकता है, पूरे विश्व का बंटवारा हो सकता है, देश का बंटवारा हो सकता है, परिवार का बंटवारा हो सकता है, किसी भी चीज का बंटवारा हो सकता है। भिन्न का मतलब होता है बांटना, लेकिन कैसे बांटेंगे उस चीज को? तो भिन्न कहता है कि भाई हमको समान रूप में बांटिए। भिन्न का मतलब है बांटना, लेकिन समान भागों में बांटना। कोई भी हम एक चीज लेते हैं और इसको समान भागों में बांटते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एरिया लिया, इस एरिया का नाम रख दिया जाए ABCD एरिया, ABCD एरिया।
और इस एरिया में हमने बीच में एक लाइन ड्रा कर दिया और इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। अगर यही हम एरिया लेते हैं ABCD और इसको हम ऐसे बांट देते हैं, ऐसे इसको बांट दें ऐसे, तो ये भिन्न नहीं कहलाएगा, ये भिन्न नहीं होगा, जबकि इसको हम भिन्न की श्रेणी में रखेंगे। ये दो फिगर से आपको बात समझ में आ जाएगी कि भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब है कि हम किसी भी चीज को इक्वल पार्ट बनाएंगे, वो दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, समान मात्रा। जैसे आप देखें तो जो यहाँ जगह दिख रहा है उतना ही जगह यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है वो पतला पोर्शन है, आई जो पोर्शन है काफी बड़ा पोर्शन है, तो ये भिन्न का हिस्सा नहीं है, ये भिन्न की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे भिन्न की श्रेणी में आएगा। तो आइए हम भिन्न की परिभाषा पर चलते हैं कि भिन्न का डिफिनीशन क्या है, भिन्न किसको कहते हैं। तो भिन्न उसको कहते हैं कि जब भी किसी क्वांटिटी को हम 2 बराबर भाग में, 3 बराबर भाग में, 4 बराबर भाग में, 5 बराबर भाग में, जितने भी भाग में हम बांट सकते हैं, बशर्ते जो भी एक भाग होगा वो सारे भाग सेम होंगे। जैसे आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 4 पेन है, 4 कलम, 4 कलम हमारे पास है, और 4 कलम को हमको 2 छात्रों में बांटना है। दो छात्रों में बांटना है। एक कोई छात्र है राम नाम का, दूसरा कोई छात्र है श्याम नाम का। ये राम है और ये श्याम है। 4 कलम हमारे पास है, तो हमने क्या किया कि एक कलम इनको दे दिया, एक कलम हमने राम को दे दिया, और 3 कलम हमने श्याम को दे दिया, 3 कलम। तो ये जो हमारा बंटवारा है, 4 कलम को जो हमने बांट दिया, राम को 1 कलम दे दिया, श्याम को 3 कलम दे दिया, तो ये भिन्न की श्रेणी में नहीं आया। बंटवारा तो हो गया, लेकिन ये बंटवारा बराबर मात्रा में नहीं हुआ, तो ये भिन्न की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इसी बंटवारे को हम 2 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं, तो ये भिन्न की श्रेणी में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि भिन्न किसको कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो कलम हो सकता है, वो आम हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो घर, जायदाद, जमीन, कुछ भी हो, लेकिन हमको समान भाग में बांटना है। जैसे 30 रुपया लिया जाए, 30 रुपया, और 3 छात्रों को बांटना है, तो 30 रुपये को हमको 3 छात्रों को बांटना है। तो हम 10 रुपया इसको दे देंगे, 10 रुपया इसको दे देंगे, 10 रुपया इसको दे देंगे। तो ये हमारे भिन्न की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमने सबको बराबर बराबर दिया। इसको हम भिन्न की भाषा में कहते हैं 1/3, 1/3 इसको कहते हैं। यानी एक लड़का 1/3 पाया, यह भी 1/3 पाया, यह भी 1/3 पाया, तो तीनों 1/3 इसको भी मिला, 1/3 इसको भी मिला, 1/3 इसको भी मिला। तो जब 3 छात्रों को हमने लिया तो नीचे हमने 3 लिख दिया। यहाँ देखिए हम 2 छात्रों को लिए, एक राम है और दूसरा हमारा श्याम है, तो यहाँ हम 1/2 लिखेंगे, इसको 1/2 लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 लोगों में बांटा है, तो नीचे 2 रहेगा। हमने 3 लोगों में बांटा है, तो नीचे 3 रहेगा। वही हम 4 लोगों में भी बांट सकते हैं, 4 लोगों में बांट सकते हैं, 5 लोगों में बांट सकते हैं, तो 1/5 आएगा। जब 5 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, तो 1/5 होगा, 1/5 सबका हिस्सा 1/5 होगा, 1/5 इसको बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है किसी भी क्वांटिटी को इक्वल पार्ट में बांटना। और भिन्न बनता कैसे है, तो हम संख्या गिनते हैं कि कितने लोगों में बांटना है,
तो वो चीज हम नीचे लिखते हैं। 5 लोगों में बांटना है तो नीचे 5 लिखेंगे। कितनी मात्रा देनी है ऊपर हम एक एक लिख देंगे। चलिए इसी को एक दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक हमने ऐसे वृत्त बना दिया। अब वृत्त को हमने बीचों बीच से काट दिया, एक लाइन खींच दिया। तो यह हिस्सा 1/2 होगा, यह हिस्सा भी 1/2 होगा, क्योंकि हमने 2 भागों में बांटा है। 1/2 हो गया। इसी वृत्त को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 भागों में बांट दें बराबर बराबर। तो एक खाने को 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे, 1/4। कोई एक हिस्सा लेंगे तो हर हिस्सा 1/4 बनेगा। इसी तरह से हम और भी खानों में बांट सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या खाना को 8 बराबर भागों में बांटना है, तो हर खाना 1/8 को शो करेगा। 1/8, 1/8, सब 1/8, 1/8, 1/8। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नीचे कुल खाने होते हैं, नीचे कुल खाने होते हैं। फिगर ऊपर बनाइए। थोड़ा फिगर को मैं ऊपर बना देता हूँ, स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक वृत्त लिया गया, इसको 8 भाग में बांट दिया गया। तो हर एक खाना जो है 1/8 बताएगा। ये खाना 1/8 हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 1/8 हुआ। यानी जितने भी खाने हैं सब 1/8 होंगे। ये है भिन्न का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। भिन्न होता क्या है? किसी भी क्वांटिटी को समान भागों में बांटने की प्रक्रिया को भिन्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न को जो लिखने का ढंग है वो हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे को हर बोलते हैं। ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। ये भिन्न लिखने का ढंग है, ये भिन्न लिखने का तरीका है। तो लिखने का ढंग, लिखने का ढंग 1/2। इसी तरह हम 3/4 कुछ भी लिख सकते हैं, 4/5, 2/10। ये सारे को हम लोग भिन्न कहते हैं, भिन्न के नाम से जानते हैं। और भी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि भिन्न का लिखना भी हम लोग सीख गए। यानी भिन्न में एक संख्या ऊपर रहती है, एक संख्या नीचे आता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं 3/4 या 3/4, 4/5, 2/10, 3/7। तो ये भिन्न को बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका आपने सीख लिया। अब थोड़ा सा और आपको आगे ले चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक वृत्त है और इस वृत्त में ऐसे हमने बना दिया, 8 बराबर भाग बना दिया। और 8 भाग बराबर भाग बना करके हमने 2 खाने को कलर कर दिया, 2 खाने। अब पूछा जाए कि जो साइडेड पोर्शन है, साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन जिसको छायांकित भाग कहते हैं, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग को हमको भिन्न के माध्यम से बताना, प्रदर्शित करना है। तो हम पहले गिनेंगे कितना खाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं। तो कुल खाने नीचे होंगे 8 खाने। अब कितने रंगे हुए हैं, कितने साइडेड है, केवल 2। तो हम ऊपर 2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे, इसको भिन्न को हम लोग कैंसिल भी कर देते हैं, काट देते हैं ऊपर नीचे, किसी एक संख्या से काटते हैं। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो ये हमारा 1/4 पोर्शन हो गया। 1/4 हिस्सा इसको बोलते हैं। सही बात है। 8 में से 2 हमने निकाल लिया, तो 8 भाग हो, उसमें 2 भाग निकाल लिया तो 1/4 हिस्सा होगा। इसी तरह से अगर बात किया जाए, ऐसे हमने 8 भाग बना लिया और 8 भाग के बाद हमने 3 भाग को कलर कर दिया, 3 खाने को हमने रख दिया। अब आपसे पूछा है कि साइडेड पोर्शन को भिन्न में बताइए।
साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन, छायांकित भाग, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग हमारा हो जाएगा, कुल खाना 8 हो गया, पूरा गिनेंगे तो हमारा 8 खाना बनेगा और 3 खाने को हमने साइडेड कर दिया, तो हमारा कुल खाना हम नीचे लिखते हैं और ऊपर हम 3 लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे लिखने की प्रक्रिया सीख लेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे हमने बराबर बराबर भाग बना दिया और हमने क्या किया, किसी एक खाने को रख दिया। अब पूछा जाए कि साइडेड पोर्शन को गिन में बताइए। साइडेड पोर्शन, तो आप कहेंगे साइडेड पोर्शन जो होगा वो गिन लेंगे पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे होगा। क्या खाना साइडेड है, केवल एक खाना, तो 1/6 हो गया। इसी तरह कोई भी आकृति हो, हमको ये देखना है कि वो चीज जो है सेम हिस्सा बनना चाहिए। जैसे अभी हम इसी की बात करें, दूसरा फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ऐसे 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 हमने बना दिए 2 3 4 5 6 खाना हमने बना दिया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये खाना चौड़ा है, ये खाना पतला है, ये किसी और शेप का है, किसी और साइज का है, तो ये साइज डिफर है। तो अगर हम इसमें किसी एक खाने को रख देते हैं और कोई कहे 1/6 है, तो ये चीज गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ हमने खाना तो बनाया लेकिन खाना बराबर बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम 1/6 नहीं कह सकते, इसको भी 1/6 नहीं, लेकिन यहाँ हम कहेंगे 1/6 क्योंकि ये सारे खाने इक्वल है, इक्वल भाग बनाए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इक्वल खाने होनी चाहिए, इक्वल शेयर होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा भिन्न को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास है 40 रुपया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे पास 40 रुपया है और इसका 1/4, 40 का 1/4 हिस्सा निकालना है। 40 का 1/4 हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 40 का 1/4 का मतलब 40 को हम 4 भाग में बांटेंगे, तो हमारा जो भाग आएगा वो 10-10 रुपए का होगा। 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। अब 40 को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 8 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। 40 ऐसे भी बन सकता है, 40 हमारा ऐसे भी बन सकता है, 10 रुपया, 15 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ये भी 40 होगा कुल मिला करके, ये भी कुल मिला के 40 होगा, यह भी कुल मिला करके 40 होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 1 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया, 35 रुपया, ये भी 40 हो गया। लेकिन इसमें जो 40 का जो 1/4 हिस्सा है वो पहले वाला का मतलब बराबर बराबर हिस्सा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये चीजें समझ में आ गई होगी, भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि समान हिस्सा को हम लेते हैं। चलिए अब इसी को हम लोग 1/4 भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका 1/4 का मतलब इसको 4 भाग में बांटिए। अगर हम बात करें कि 40 का 1/5 बताइए, 40 का 1/5 हिस्सा कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, 40 का 5 भाग बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? वो पहाड़ा आप जानते हैं, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 8 रुपया, 8 रुपया, ऐसे 8 का 5 भाग बना देंगे, तो ये 8 आएगा, यानी 40 का 1/5 जो है 8 रुपया होगा।
ये 40 का 1/4 10 रुपया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं कि 40 रुपए का 1/10 हिस्सा बताइए। 1/10 हिस्सा कितना होगा? तो अब आपको 40 को 10 भागों में बांटना है। नीचे जो लिखा उतना भाग बनाना है, तो आप 10 भाग बनाएंगे। तो आप 4-4 रुपया लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4-4 रुपया होगा, क्योंकि 4 रुपया 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 10 बार आप करेंगे तब 40 बनेगा। अब हमको 40 रुपए का 1/20 हिस्सा बताना है। 1/20 हिस्सा कितना होगा? यानी अब 40 को 20 भागों में बांटना है, तो 2-2 रुपया आएगा। कितना आएगा? 2-2 रुपया आएगा। अब 40 को 40 रुपए का हमको 1/40 हिस्सा चाहिए। 1/40 हिस्सा, यानी अब 40 को 40 भाग बनाना है। तो 40 को 40 भाग बनाना है तो 1-1 रुपया आएगा। तो 1/4 1/5 1/10 1/20 1/40 से कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे लोग सवाल पूछते हैं कि आपके पास 150 रुपया है और 150 रुपया का 1/3 हिस्सा हमको दे दीजिए। 1/3 हिस्सा तो ये आ जाएगा 50 रुपया। अब ये 50 रुपया कहाँ से आया? हमने क्या किया, इसको 3 भागों में बांट लिया, लेकिन बराबर बांटना है। तो बराबर बांटना है तो 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया। तो 40 150 का 1/3 हिस्सा 50 रुपया आएगा। तो इस तरह से आप इस बातों को समझ गए होंगे। 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा और हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास 27 रुपया है और 27 रुपया 2% बैटरी में है। 27 रुपया है और 27 रुपया को का 1/3 हिस्सा, तो ये आपका 9 रुपया हो जाएगा, क्योंकि इसको 9 का 3 ग्रुप बनाएंगे। आइए आज दिन के इस सेशन में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः हम लोग अगले वीडियो में इस चीज को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।